एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी एकदम ठीक हूँ। आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने चैनल वानी कृष्णा ब्लॉग में। और ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं जहाँ से हमने एंडिंग किया था वहाँ से। तो ये अगले दिन का ब्लॉग है भाई दूज के। यहाँ पे देखिए हम लोग बना रहे हैं नाश्ता। तो मैं और मेरा बड़ा वाला भाई दोनों हम मिल के बना रहे हैं। और हम लोग बना रहे हैं अंडा और ब्रेड और पराठे। और यहाँ पे देखिए बाबू आ चुका है नहा के। तो मुझे इसको देने थे कपड़े। तो मैंने कहा एक पराठा सेक लूँ, उसके बाद मैं इसको दूंगी कपड़े। तो छोटा वाला भाई देखिए यहाँ पे घूम घूम के अंडा और ब्रेड पराठे ये सब खा रहा है। और उसको मज़ा भी आ रहा खाने में, क्योंकि गरम गरम मिले थे। और हमारा तो काम था बनाने का, तो हम लोग को तो एंडिंग में ही खाना था। तो यहाँ पे देखिए बड़े भाई ने कहा कि मेरी वीडियो मत बना, इधर से बना। तो ये है संगीता के भैया। तो ये भी बैठे हुए नाश्ते का वेट कर रहे हैं कि मुझे कब नाश्ता मिलेगा। तो यहाँ पे सब एक एक करके बारी आ रही थी सबकी, क्योंकि इतनी स्पीड में हम नहीं बना पा रहे थे। और इधर देखिए ये बैठे अपने लैपटॉप में काम कर रहे हैं। और इसके बाद देखिए संगीता जा रही जल चढ़ाने, और हम लोग यहाँ पे अपने जो काम है ना उसी में लगे। इसके बाद मैंने कहा चलो बाबू को देना है मुझे कपड़े भी, और उसको कपड़े निकालना था, क्योंकि उसको ना बहुत गुस्सा आ रहा था कि कपड़े किसी ने निकाल के नहीं दिए। तो अंदर ही बैठा है अभी ऐसी। तो मैंने कहा रुक जा बस पराठे सेक लूँ। और देखिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा एक दूसरे को चिढ़ा रहे हैं कि गाल फुला रहे हैं, कभी गाल ऐसे कर रहे हैं। और ये देखिए सिल्की हमारी। और इसके बाद दिखाती हूँ मैं अंदर का। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको पहना रही हूँ कपड़े। तो कपड़े पहनाते वक्त ना इसको थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जो मेरा बड़ा वाला भाई है वो थोड़ा इसको चिढ़ा रहा था। और देखिए इसे करते हुए उसके पैर में लग गई। तो मेरे को बहुत गुस्सा कर रहा था कि आपकी वजह से लगी करके पैर में, और रोने भी लग गया यहाँ पे। तो इसका काम ऐसे, अगर ये नहा लिया ठंडे पानी से तो उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है कृष्णा को। और फिर भी मैंने कहा तो गुस्सा करते थे, मैं तो तुझे कपड़े पहनाऊंगी, क्योंकि बनियान पहनने के लिए मना कर रहा था कि मैं नहीं पहनूंगा बनियान मामा की तरह। तो इसने सर पे चढ़ा दिया ना उसको। वही है भांजियों को मामा लोग ही सर में चढ़ाते हैं, बस वही उनके सामने बहुत नक्शे दिखाता है अपने। और इधर देखिए हमारा जो अंडा और पराठा बन ही रहा है। तो एक साथ बना रहे थे, यानी कि अलग अंडा करा अलग पराठा नहीं, एक साथ ही बना रहे थे। और यहाँ पे देखिए अंदर इसने कपड़े पहन रहा है अपने। और इसके बाद हम लोग अपना जो नाश्ता है वो करेंगे। और नाश्ता वास्ता करने के बाद देखिए हम सब बैठ चुके हैं खेलने के लिए। तो आप लोग पूछो क्या खेल रहे हैं, तो आप लोग को दिख रहा होगा कि हम क्या खेल रहे हैं। हम लोग खेल रहे हैं ताश। तो हमारे यहाँ क्या होता है, दिवाली हो, भैया दूज हो, या सारे भाई बहन कभी भी इकट्ठा हो, तो हम लोग ताश ज़रूर खेलते हैं। हमें अच्छा लगता है खेलना। और वैसे तो हमें खेलना नहीं आता, बस वही जोड़ा जो बोलते नहीं, 2 जोड़े बनाने हैं ऐसे वाला खेलते हैं, बाकी हमें कुछ नहीं आता। और यहाँ पे हम पैसे खेल रहे हैं। इसमें 1-1 रुपये की लगी है पैसे, ज़्यादा से 10 रुपये 20 रुपये हो रहा था। इससे ज़्यादा हम लोग पैसे नहीं लगा रहे थे। और देखिए सभी लोग हैं, इसके पापा भी हैं, छोटा वाला भाई है, मम्मी है, संगीता के भैया हैं, और मैं हूँ। और मैंने तो पैसे मतलब हारी नहीं। मैंने जितने लगाए थे 100 रुपये, मुझे उतने ही 100 रुपये मिल गए थे। मतलब मेरे पास से एक भी पैसा नहीं गया, और ना मैं एक भी पैसा जीती, ऐसा हुआ। मतलब बराबर ही लेवल रहा। हमने खेला बहुत, मगर लेवल हमारा बराबर ही रहा। और छोटे वाले भाई ने भी 200-250 रुपये लगाए थे, 200-250 ही जीता। अब हारा कौन, हारने में बताती हूँ कौन हारने, मम्मी आ रही है पैसा ज़्यादा। तो मम्मी यहाँ पे 200-250 रुपये अपने हार गई थी। बोल भी रही थी अरे मेरा सारा पैसा मतलब आज इसी में चले गया। उनका छोटा वाला पर्स ना खाली। के बाद देखिए शाम हो चुकी थी, हमारी हो रही है घर जाने की तैयारी। यानी कि मैं जा रही हूँ अपने ससुराल अब, क्योंकि एक दिन हमने यहाँ रह लिया, दूसरे दिन नहीं रहने की परमिशन थी हम लोग को। और यहाँ पे पहले मैं गाड़ी तक तो आ गई थी, फिर मेरे को कुछ याद आया कि अरे मैं मिठाई का जो डिब्बा होता है ना वो लाना भूल गई थी। तो मैं इधर से मम्मी और अपनी बुआ को दिखाती। मेरी मम्मी और जो बुआ जी वो गेट पे ही खड़ी थी। और यहाँ देखिए कृष्णा ने कुंडी लगा ली थी, मुझे आने नहीं दिया दरवाजे की तरफ। इन लोगों का क्या है, गाड़ी में जैसी बैठेंगे वैसी कुंडी लगा लेते हैं, मेरे को घुसने नहीं दे रहे थे। कह रहे हैं किनारे पे हम बैठे हैं, किनारे पे हम बैठेंगे। फिर बैठने से पहले अच्छा मेरे को याद आया कि हाँ मैंने मिठाई का डिब्बा और मिठाई के मतलब फल वगैरह नहीं रखे, मम्मी ने वहाँ घर के लिए दिए थे कि दिवाली की मिठाई दे देना करके। तो यहाँ पे देखिए फिर दोबारा मैं गई दौड़ते हुए। और फिर मम्मी को मैंने बताया कि बक्से के ऊपर मैंने पैक करके रख रखा है सारा मिठाई और परमल वगैरह जो भी है। तो देखिए वो संगीता गई थी लेने अंदर, और मैं बाहर ही खड़ी हूँ। और ये मेरी मम्मी हैं, और ये मेरी बुआ जी हैं, जो हमारी बुआ है थोड़ी दूर पे रहती है हमारे घर के। तो वो भी भाई दूज करने आई थी। और देखिए मैं निकल के आई तो कृष्णा भी निकल के आया था। पहले तो बैठ गया था, फिर वो भी निकल के आ गया। तो संगीता ने देखिए मेरे को दी मिठाई, और मैं इससे ले ली थी मिठाई। और मिठाई देखिए बस मैं चल दी गाड़ी की तरफ, क्योंकि हम लोग को हो गई थी लेट। हमने कहा कहीं सासू माँ जी हमें थोड़ा सा डांट ना लगा दे। और आप लोग को पता है लड़कियां जब मैं के आती डर तो लगता ही है।
इसके बाद देखिए ये अगले दिन का ब्लॉग है, ये हमारे ससुराल का है। तो यहाँ पे ये साफ़ कर रहे हैं टंकी। तो हमारी जो टंकी थी ना काफ़ी सालों से साफ़ नहीं थी, मतलब 2.5-3 साल हो गए थे नहीं साफ़ करे हुए, क्योंकि इतना कोई घर में रहता भी नहीं है। जो सासू माँ जी वो भी कभी कहीं जाती हैं, घर पे कोई रहता नहीं, तो टंकी किसी ने साफ़ नहीं करी थी। इसलिए आमा ने बोला जाने से पहले तुम लोग को टंकी साफ़ करनी है। तो मैं भी हूँ, तो मैं देखिए इनकी वीडियो बना रही हूँ यहाँ पे, और ये नीचे सब दिखा रही हूँ चारों तरफ। और देखिए ये इनकी तो टंकी साफ़ हो गई, अब ये निकल रहे हैं, और गर्म बहुत हो रहा था। और नीचे देखिए मम्मी जी यहाँ पे सारा धो रही, जितना भी गंदा पानी हमने फेंका था सब, ये देखिए यहाँ पे सफाई कर रही है वो नीचे। और ऊपर हम दोनों थे, मगर पता है दिन की इतनी तेज़ धूप हो रही थी, 1:30-2 बजे के आसपास का टाइम है। हम जब टंकी साफ़ करने ऊपर गए, और मेरे को तो इतनी गुस्सा आ रही थी ना, इतनी गर्मी में टंकी साफ़ करना। इसके बाद देखिए हमारे चारों तरफ का है, हमारे घर के और मतलब ससुराल की तरफ ऐसा है हमारा पूरा घर का एरिया, पूरा गांव का है। मतलब बहुत अच्छा लगता है, वैसे गांव का एरिया, हरियाली बहुत है। और टंकी हमारी साफ़ हो गई, दिन में बज रहे हैं इस टाइम 2 बज रहे हैं, लेकिन 2 बजे की धूप में छत पे और इतनी गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। पानी चल रहा है अभी देखिए कर दूँ। यहाँ पे देखिए टंकी साफ़ करके हम लोग ने टंकी को भरने रख दिया है। और आप देख सकते हैं कितनी साफ़ हो गई टंकी। नहीं तो हमारे जो ब्लैक है ना, जिससे बाहर से ऐसी हो रखी थी, बड़ी मुश्किल से साफ़ हुई है। पूरा लोहे वाले जूने से सर्फ से पूरा करा इन्होंने, जैसे भी करके करा साफ़ कर दिया। और देखिए कितना कितना गंदा पानी निकला है, और कितना पानी तो हम लोगों ने नीचे फेंक दिया था, गंदा पानी। और इसके बाद देखिए ये टंकी का ढक्कन लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ टंकी के ढक्कन के लिए ना मतलब पेचकस से लगाना पड़ता है, नहीं तो बंदर खोल के पूरा टंकी में पानी जो यूज़ कर लेते हैं, कभी उसमें कूड़ा डाल देते हैं। तो इसलिए पेच वाला ही ढक्कन हम लोग को लेना पड़ता है। और देखिए आप लोग देख रहे हो कि ढक्कन अलग है, टंकी अलग है, क्योंकि इसका ढक्कन है बंदरों ने तोड़ दिया था इसलिए। और इसके बाद देखिए मैं यहाँ पे जो झंडा है ना उसको निकाल रही थी, कि हमारी सासू माँ जी का ऑर्डर था कि ये निकालना है। बहुत सालों का हो गया था, थोड़ा फट भी गया था। और ये गए नीचे की तरफ। और इसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग शाम के टाइम बैठे हुए हैं, और यहाँ रखे हमारी चाची सास। तो जो मेरे बगल में बैठी हैं वो मेरी चाची सास हैं, और इधर मेरी मम्मी जी हैं, सासू जी मतलब। और दोनों हम सब लोग मिलके गपशप कर रहे हैं, क्योंकि अगले दिन हम लोग को जाना था। तो मैंने चाची से बोला 2 मिनट बैठ जाओ करके, थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पे ये बैठे हैं, कृष्णा बैठा है, शाम के टाइम टीवी देख रहे हैं। और आने से पहले मैं चाची से ज़रूर मिल के आती हूँ, मुझे अच्छा लगता है उनसे मिलना, और चाची अच्छी भी है बहुत। और ये फिर देखिए अगले दिन का ब्लॉग है। यहाँ पे वानी करी थोड़ा शूट, और सब दिखा भी रही थी कि कौन क्या क्या कर रहा है। तो हम लोग को निकलना था आज घर की, और मैंने सोचा जाने से पहले आप लोग को पूरा थोड़ा सा घर दिखा दूँ अपना। पूरा तो नहीं दिखाई, थोड़ा थोड़ा जितना दिखाया। तो ये हमारा मंदिर वाला रूम है। यहाँ की मैं लाइट खोल रही थी, नहीं खोली क्योंकि शायद बल्ब यूज़ था यहाँ का। और ये मंदिर है हमारा। और इसके बाद देखिए मैं गई बाहर की ओर, मैंने कहा बाहर दिखाती हूँ। तो बाहर मम्मी जी देखिए यहाँ पे सारा जितना भी सामान है, पन्नी वगैरह सब देख रही थी कि कोई काम की तो कोई चीज़ नहीं है। तो हम लोग को जाने से पहले दिखा रही थी कि अगर कुछ होगा तो फेंक दूंगी, नहीं तो ऐसी रहने दूंगी कह रही थी। इसके बाद देखिए मैं किचन में गई, मैंने कहा आप लोग को किचन भी दिखाऊं अपना। और ये रहा। तो पूरा हम लोग ने नाश्ता कर के साफ़ कर दिया था, मैंने सारे बर्तन वगैरह सब धो धा के लगा के जा रही हूँ। बाकी दिन में मम्मी जी कहती मैं खुद कर लूँगी खाने पीने का। हम लोगों ने क्योंकि खाया तो नहीं था, हम 11 साढ़े 11 बजे निकल चुके थे वहाँ से। तो देख सकते हैं, दिखा था किचन। और ये जो फ्रीज़ है ना, ये मेरी शादी का फ्रीज़ है देखिए। और जितने साल शादी को उतने साल इस फ्रिज को हो गए, तो अभी तक ख़राब नहीं हुआ है, ऐसी है। और इस साइड देखिए वॉश बेसिन लगा है हमारा। और इसके बाद देखिए इधर भी मम्मी जी का अभी पन्नी वगैरह छाटे हैं, काम नहीं हो रखा है। यहाँ पे बस उनका छटना छटाया काम चल रहा था। मैंने कहा आगे दिखाए थे आप लोग को रूम। तो ये देखिए हमारा रूम, और सारे पैक करे हुए रखे। अब हम लोग को निकलना था, बस भाई का इंतजार देख रहे थे, भाई आएगा तो हमें लेके जाएगा। और पहले हमें जाना था काशीपुर, उसके बाद ही हम देहरादून उनके लिए निकलेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं दोनों बेड में लगे हैं अपना अपना फ़ोन लेके देखने में। और अम्मा बोल भी देते कि मतलब थोड़ी देर देखने थे, कुछ नहीं। तो ये देखिए ये है मेरा पूरा रूम। तो है वो छोटा सा, मगर बहुत अच्छा सा लगता है, छोटा सा रूम है, प्यारा सा रूम है। और इसके बगल वाला रूम है, यहाँ पे भी सब ऐसे ही फैला हुआ है अभी, क्योंकि जाने से पहले जो समझ में आता हम वो सब देख के जा रहे थे कि कुछ ख़राब तो नहीं है, कुछ ख़राब तो नहीं हुआ। इसके बाद देखिए मैं दिखा रही हूँ अपने आप को, और मैं जा रही हूँ अभी वाले रूम में, क्योंकि ये वाले रूम से मैंने कहा मैं खुद दिखाती हूँ पूरा घर किस तरह ऐसे। और मैंने यहाँ पे सूट पहनने का बैगनी कलर का, तो ये मैंने खुद सिला था देखिए ये वाला सूट। और ये मैंने दूसरी बारी पहना है, ज़्यादा नहीं पहना, दूसरी बारी पहन रखा है। तो
लेके आई थी मैं। और ये देखिए मैंने अपना रूम दिखाया पहले वाला, अभी भी देखिए फैला हुआ है क्योंकि अभी मैंने नहीं समेटा है। मैंने कहा जब भाई आएगा तो उसी टाइम समेट लेंगे। और इसके बाद मैं यहाँ पे वानी कृष्णा से मना भी कर रही कि फ़ोन मत देखो, मगर नहीं सुनते दोनों के दोनों। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ थोड़ा सा और बाहर की तरफ भी। और अपनी चूड़ी भी देखिए मैं दिखा रही थी, मैंने मजेंटा कलर की चूड़ी पहन रखी, मैं यही लेके आई थी तो यही डाल रखी जब से मैं आई हूँ। और इसके बाद देखिए मैं अपने बाहर वाले रूम में, तो यहाँ पे सारे टेबल वगैरह लगे हैं और एक बैग ने तखत बिछा रखा है। तो ये भी अच्छा सा रूम है, छोटा सा। इसमें ठंडा बिल्कुल गर्मी बिल्कुल नहीं लगती क्योंकि खुला है दोनों तरफ से, खिड़की है इसमें। और इसके बाद देखिए मैं आई बाहर की तरफ और बाहर यहाँ दिखाती हूँ अपने आंगन में। तो यहाँ हम लोग ने सुखा रखे हैं कपड़े, तो कपड़े दिखाने आई थी। तो देखिए कुछ इस तरह से है हमारा ये आंगन छोटा सा, और यहाँ सारे में कपड़े देखिए फैला रखे हैं अभी। तो मेरे भी ये कुछ अभी मैंने उठाई नहीं, मैंने कहा जाते समय ही उठाऊंगी। मैंने कहा पानी निकलने दो फिर बाद में उठाएंगे। इसके बाद चलते हैं, दिखाते तुम आपको हम जो मेन गेट है ना हमारा घर का, तो देखिए ये है। और यहाँ बैठे सोफे में काम भी कर रहे हैं कुछ, तो मैंने सबको तो दिखा दिया। चलिए अब चलते हैं अंदर की तरफ, और अंदर जाके मैं दिखाती हूँ। मम्मी जी देखिए अभी पन्नी में ही लगी, मतलब उनका आधा घंटा सिर्फ पन्नी में ही गया था। और मेरे को हंसी भी आई थी, मैंने कहा रख दो आओ, मगर देख रहे थे आमा की ये पन्नियाँ हैं। और इसके बाद देखिए हमारा जाने का हो चुका है टाइम। यहाँ पे हो रही है हमारी जाने की विदाई। तो मैंने जाने से पहले मम्मी जी के गले मिली क्योंकि अजीब लगता है उनको छोड़ते हुए आओ, मगर अब क्या करें, काम ही ऐसा। वो नहीं, हमने बोला भी था उनसे चलो मगर नहीं आए, वो कह रहे थे बाद में आऊँगी। और इसके बाद देखिए बाबू भी अपनी दादी जी की पुच्ची ले रहा है, इधर इसके पापा भी, फिर बानी भी देखिए गले मिली दादी के। और हाँ, आंखों में आंसू जरूर आए थे मम्मी जी के आते समय, मेरे को भी अजीब लगा था। अब क्या कर सकते, आमा आई नहीं, मैंने इतना बोला। और इसके पापा भी देखिए गले मिलने अपनी मम्मी के। और अच्छा लगता है अगर बड़े बूढ़े साथ में रहें हमारे, मगर अभी नहीं रहते, वो वहीं रहते हैं। हम लोग को बुला रहे थे कि तुम ही इधर आ जाओ, तो देखते हैं हमारा कब जाना होगा उस साइड अब। और देखिए छोटा वाला भाई गाड़ी लेके आ चुका है क्योंकि हमें जाना था घर की तरफ, आपको बताया ऐसे मैंने। पे वो कर रहा है गाड़ी अपनी बैक, क्योंकि हमने कहा ना स्पेस नहीं है यहाँ पे घुमाने का गाड़ी को। और आमा ही खड़ी देखिए, अब आमा हमें छोड़ने आ रही है थोड़ा आगे तक। और आते आते आमा रो भी रहे थे, अजीब लग रहा था बहुत ज़्यादा हम लोग को, मुझे भी अजीब, मुझे भी रोना ऐसा आ रहा था। मगर मैंने कहा अगर मैं रो गई तो सब रो जाएंगे और आमा औरतें रो जाएगी, तो इसलिए मैंने थोड़ा आंसू रोके। हमने सब बोल भी रहे थे क्या हुआ करके। और इधर देखिए बस कृष्णा बैठ चुका है गाड़ी में और हम लोग चल दिए अब घर की तरफ। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोग को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जो करिएगा, और जो मेरे चैनल पे नए सब्सक्राइब करना चाहिए। मिलती है छोटी सी प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड अपना ध्यान रखिएगा आप लोग। बाय बाय।